Good morning, students. Welcome back on the online classes of BA Part First Year English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय. Students, हमारी पोएम ए सॉन्ग फॉर एंड सिसिलियस डेज चल रही थी, जो कि कंप्लीट नहीं हुई है. इसको आज आगे पढ़ते हैं. And this poem was written by John Dryden. John Dryden. ओके. थोड़ा सा पीछे से पढ़ना चाहूंगी मैं. ये है आपका कि sharp violin proclaim their genius pangs and desperation. Fury, frantic indignation, depth of pains and height of passion. For the fair disdainful dame, है ना. यहाँ तक हमने कर लिया था. अब आगे करते हैं. But oh, what art can teach, what human voice can reach. The scared organ's praise, notes inspiring holy love, notes that wing their heavenly ways. देखो ये कह रहा है what human voice can reach, but oh what art can teach. कह रहा है but oh what art can teach. आर्ट का मतलब होता है कौशल. आर्ट का मतलब हम स्किल भी लिख सकते हैं. आर्ट का मतलब स्किल यानी कौशल, कला जिसको हम कहते हैं. कह रहा है बट ओ व्हाट आर्ट कैन टीच. ऐसी कौन सी चीज है जो कि क्या है, जो कौशल है वो, यानी कह रहा है संगीत है वो अपने आप में एक स्किल है, कौशल है. और कह रहा है कौशल हमें, जो स्किल है कौशल है वो हमें सिखाता है. What human voice can reach, जो कि ह्यूमन वॉइस यानी उसके अंदर जो स्किल है वो ह्यूमन वॉइस है, यानी मनुष्य चाहता है कि उसके अंदर कौशल पैदा हो. अब कह रहे हैं द स्केयर्ड ऑर्गन्स प्रेज. स्केयर्ड का मतलब क्या होता है, पवित्र यानी प्योर, पवित्र. स्केयर्ड. द स्केयर्ड ऑर्गन्स प्रेज. ऑर्गन्स यहां लिया गया है इंस्ट्रूमेंट से. ऑर्गन्स किससे लिया गया है, इंस्ट्रूमेंट से. इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्रों से, है ना. जो भी वाद्य यंत्र है जैसे ढोलक है, बांसुरी है ना, तुरही है, सब वाद्य यंत्रों के लिए आया है. ऑर्गन्स बोलते हैं यानी इंस्ट्रूमेंट. ओके. कह रहे द स्केयर्ड ऑर्गन्स प्रेज. प्रेज यानी प्रशंसा करना. प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना. जब हम किसी की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो कह रहे हैं जो जब भी ये वाद्य यंत्र बजते हैं या बजाए जाते हैं, लोग इनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि इनके अंदर से बहुत मीठी ध्वनियां निकलती हैं. अब कह रहा है नोट्स इंस्पायरिंग होली लव. ये जो इसमें से ध्वनियां निकलती हैं, साउंड्स निकलती हैं, उनको हम नोट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, नोट्स यानी साउंड्स. साउंड्स that produced by the instrument, that produced by the various instruments, various instruments यानी जो विभिन्न जो ध्वनियां निकलती हैं, किससे, उन वाद्य यंत्रों से, उनको हम नोट्स बोलते हैं. ठीक है.
इंस्पायरिंग होती है। इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणादायक होती है। होली लव, होली का मतलब भी होता है प्योर, पवित्र। होली का मतलब क्या होता है? प्योर, पवित्र। और एक मैंने आपको स्केर्ड का भी प्योर बताया था, ठीक है ना। होली लव यानी जो प्रेमियों का प्यार पवित्र है उनके लिए ये प्रेरणादायक है, ठीक है ना। ये जो ध्वनियां निकलती हैं, ये जो साउंड्स निकलती हैं, इनमें से विभिन्न विभिन्न इंस्ट्रूमेंट से, वाद्य यंत्रों से, ये उन प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक है। अब कह रहा है टू मैन द कोरस अबव। टू मैन, मैन का मतलब बेटा होता है सुधार करना। मैन का मतलब क्या होता है? सुधार करना, टू बी करेक्ट, टू बी करेक्ट, टू बी करेक्ट, ठीक है ना। सुधार करना यानी हम किसी भी चीज में सुधार कर सकते हैं, अपने आप में भी सुधार करते हैं, अपनी पढ़ाई में भी सुधार करते हैं, अपनी राइटिंग में भी सुधार कर सकते हैं, यानी किसी चीज में सुधार करना। टू मेक द कोरस अबव, कोरस, कोरस का मतलब होता है गायक मंडली। क्या होता है? गायक मंडली जो इन गीतों को, संगीतों को गाती है या इन वाद्य यंत्रों को बजाती है, उन्हें हम कोरस बोलते हैं, यानी गायक मंडली। टू मैन द कोरस अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, जो भी वाद्य यंत्रों के बारे में बताया गया है उनमें सुधार करना, ठीक है। अब आ रहा है ऑर्फस। ऑर्फस कौन था? देखिए, ऑर्फस कौन? देखो ऑर्फस क्या था? एक सिंगर था। क्या था? सिंगर, जो गाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन ग्रीक माइथोलॉजी, इन ग्रीक माइथोलॉजी, in Greek mythology, he was a great singer. He was a great singer या बेस्ट सिंगर। ग्रेट ओब्लिक बेस्ट कर देती हूँ आपको, ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाए। ग्रेट और एंड बेस्ट सिंगर, ग्रेट बेस्ट सिंगर, ठीक है। यानी महान और अच्छा सिंगर था वो, बहुत अच्छा गाता था। कौन? ऑर्फस। यानी पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया है, ऐसा मानना है कि ऑर्फस एक ऐसा सिंगर था जो कि बहुत अच्छा, महान और अच्छा गाता था। महान सिंगर था, महान था इसका मतलब अच्छा गाता था, बेस्ट सिंगर था, ठीक है। अब देखो क्या है, ऑर्फस could lead the savage race, savage, savage race। देखो बेटा, savage क्या होता है? जो लोग जंगली होते हैं, जिनको सभ्यता के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो होते हैं savage। और रेस यानी उनकी एक जाति को कहते हैं, ऐसी जाति। रेस का मतलब क्या होता है? जाति। और सैवेज क्या होते हैं? जिनको समाज के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, जो असभ्य लोग होते हैं। कह रहे हैं ऐसी जाति के लोग, सैवेज रेस बोला उसने उसे। ऑर्फस कुड लीड द सैवेज रेस, यानी कह रहा है कि जो लोग समाज के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं या ज्यादा उनको कुछ पता नहीं होता है, उन लोगों को भी, इन लोगों को भी ऑर्फस ने क्या है? मोहित किया है। किसके द्वारा? अपने संगीत के द्वारा, ठीक है। देखना
फिर से देखना, ऑर्फेस, ऑर्फेस कौन था? ए बेस्ट सिंगर, यानी बहुत अच्छा गाता था और उसके गीतों से, उसके संगीतों से लोग क्या है, मोहित हो जाते थे, है ना, यानी अपना ध्यान ही पूर्ण रूप से संगीत के ऊपर लगा लेते, ठीक है। और ऑर्फेस ने उन लोगों को भी प्रभावित किया है, किन लोगों को प्रभावित किया अपने संगीत के द्वारा? उसने कहा है सैवेज रेस वाले लोगों को भी। सैवेज रेस कौन होते हैं? वो लोग जो सभ्यता के बारे में ज्यादा जानते नहीं है या ज्ञान नहीं रखते हैं, है ना, तो उन लोगों को भी ऑर्फेस ने अपने संगीत से प्रसन्न किया है, खुश किया है। ओके, ऑर्फेस could lead a savage race and trees uprooted left their place। और उसके संगीत से जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी अपनी जगह से उखड़ जाते हैं। आप सोच सकते हो, देखो ऐसे पेड़ पौधे कभी जब कोई संगीत बजता है तो अपनी जगह से उखड़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऑर्फेस इतना अच्छा संगीत बजाता था, इतना अच्छा सिंगर था कि जब वो गाता था तो जो असभ्य लोग थे वो भी उसके गीतों से मोहित हो जाते थे, और जो पेड़ पौधे थे वो अपनी जगह से उखड़कर उसका संगीत सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे। यानी आप ये कह लो कि मनुष्य तो मनुष्य, साथ में पेड़ पक्षी भी उसका संगीत सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते थे, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द लायर, सीक्वेंस ऑफ द लायर का मतलब होता है, लायर यानी संगीत को बोलते हैं, ठीक है, उसका गीत सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे। अब क्या है, बट ब्राइट सिसिलिया रेज द वंडर हाई when to her organ vocal breath was given, an angel heard and straight appeared, mistaking earth for heaven। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर पूछता है यहां से। बट ब्राइट, बट ब्राइट सिसिलिया, सिसिलिया मैंने बता दिया है कि ये इसे सेंट की उपाधि मिली थी। सिसिलिया बहुत अच्छा गीत गाती थी और सिसिलिया डे मनाया जाता है, यानी 22 नवंबर सिसिलियास डे माना जाता है, ठीक है। बट ब्राइट सिसिलिया रेज द वंडर हाई, लेकिन सिसिलिया जो थी उसने भी क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। But bright Cecilia raised the wonder high, went to her organ, जब उसने अपने वाद्य यंत्र को बजाया, हर ऑर्गन यानी उसने बाजे का आविष्कार किया था। वोकल ब्रीथ वाज गिवन, वोकल ब्रीथ वाज गिवन का मतलब होता है जब उसने उस बाजे को जोर से बजाया, ठीक है। यानी सिसिलिया ने क्या है, जब ऊपर से क्या किया, उस बाजे को छुआ या उसे जोर से बजाया तो लोग उसके बाजे को सुनकर प्रभावित हो गए। और क्या हुआ, एन एंजल हर्ड, एन एंजल, एंजल बोलते हैं देवदूत को, इसको बोलते हैं देवदूत को, एंजल। एन एंजल हर्ड, और जब एक देवदूत ने उसके गाने को सुना, उसने जो इंस्ट्रूमेंट बजाया था सिसिलिया ने, उसकी ध्वनि को सुना, एंड स्ट्रेट अपीयर्ड, और सीधा प्रकट हो गया, मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन, यानी उसने गलती कर दी। क्या कर दी गलती, अर्थ फॉर हेवन, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी को उसने क्या समझ लिया, हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, ठीक है। तो एक बार मैं पूरी लाइनों का फिर से बताऊंगी आपको। देखो उसने क्या कहा कि ऊपर से देखना जो आज मैंने पढ़ाया है आपको, कि उसने कहा
कि जो ऑर्गन्स होते हैं, कि जो वाद्य यंत्र हम बजाते हैं, उनके अंदर अपने आप में एक कला होती है, और वो कला क्या है, हर मनुष्य के अंदर होती है। व्हाट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, और ये कला हमें प्रभावित करती है। द स्केयर्ड ऑर्गन्स प्रेज, और जो स्केयर्ड ऑर्गन्स हैं, स्केयर्ड का मतलब जो पवित्र जो वाद्यंत्र हैं, उनमें से बहुत अच्छी ध्वनियाँ निकलती हैं जो कि प्रशंसा के लायक है। प्रेज यानी प्रशंसा करना, क्योंकि हर वाद्य यंत्र के अंदर से बहुत अच्छी ध्वनियाँ निकलती हैं अगर उसको बजाने वाला अच्छा व्यक्ति होता है, यानी उसे अगर अच्छा ज्ञान होता है तो उनके अंदर से बहुत अच्छी ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं नोट्स इंस्पायरिंग होली लव। नोट्स यानी जो उनके अंदर से ध्वनियाँ निकलती हैं, इंस्पायरिंग वो हमें प्रेरणा देती हैं, वो प्रेरणादायक होती हैं। होली लव, होली का मतलब होता है पवित्र, और लव यानी प्यार, यानी वो हमें प्रेरणा देती हैं, पवित्र प्यार में बांधती हैं। कह रहा है टू मेंड, मेंड का मतलब होता है सुधार करना। द कॉयरस अबव, कॉयरस का मतलब होता है गायक मंडली। अबव, अबव यानी जो इसने वाद्य यंत्रों का ऊपर विवरण दिया है या व्याख्या दी है, उसके अंदर वो कह रहा है हम सुधार कर सकते हैं। अब कह रहा है ऑर्फस, ऑर्फस कौन था ये मैंने बता दिया है। इन ग्रीक माइथोलॉजी ही वाज ए ग्रेट सिंगर, यानी ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर माना गया है कि ऑर्फस जो था वो बहुत क्या था, बेस्ट सिंगर था। ऑर्फस कौन था, बेस्ट सिंगर था। ठीक है, ऑर्फस कुड लीड द सैवेज रेस, यानी जो सभ्यता से दूर लोग रहते थे, जो सभ्यता के बारे में ज्ञान नहीं रखते थे या उसमें जीना उन्हें नहीं आता था, उन लोगों को भी ऑर्फस ने क्या किया है, अपने संगीत के द्वारा प्रसन्न किया, खुश किया ऑर्फस ने। तो इसका मतलब वो बहुत महान था, बहुत अच्छा सिंगर था, तभी तो अपने गीतों से, संगीतों से उसने उन लोगों को भी प्रभावित किया ऑर्फस ने। ओके, आगे कह रहा है एंड ट्रीज अपरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस, यानी इतना अच्छा वो संगीत बजाता था कि पेड़ पौधे भी अपनी जगह से उखड़ जाते थे। क्या करने के लिए, उसका संगीत सुनने के लिए। ठीक है, यानी आप सोच सकते हो कि नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इवन द ट्रीज आल्सो अपरूटेड फ्रॉम देयर प्लेस। ठीक है, कि क्या, कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं उसके संगीत से प्रभावित होते थे, यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे थे, जो पशु पक्षी थे, वो भी उसके संगीत से प्रभावित होते थे, है ना। तो आप लिख सकते हो इसको कि नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली द human beings, not only the human beings, but the trees, birds and animals also uprooted from their place, from their place। ठीक है ना, and also praised from their, also ऐसे कर दो, also praised from his song, ऐसे भी कर सकते हो कि नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स बट द ट्रीज, बर्ड्स एंड
कहा है एंड ट्रीज अपरूटेड फ्रॉम देयर प्लेस, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द लायर यानी उसके संगीत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बट ब्राइट सिसिलिया रेज वॉन्डर हाई वेंट टू हर ऑर्गन वोकल ब्रीथ वाज गिवन। लेकिन जब ब्राइट सिसिलिया ने अपने बाजे को बजाया तो क्या हुआ, एन एंजल हर्ड, और एक देवदूत ने उसके गाने को सुना, एंड स्ट्रेट अपीयर्ड, और सीधा प्रकट हो गया। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना। कहाँ प्रकट हो गया, पृथ्वी पर, मिस्टेकनिंग अर्थ फॉर हेवन। और उसने क्या गलती कर दी कि पृथ्वी को स्वर्ग समझ लिया। यानी जो जो ऑर्फस था वो तो अच्छा संगीत बजाता ही बजाता था, लेकिन सिसिलिया भी बहुत अच्छा संगीत गाती थी, बजाती थी, और इसलिए एक देवदूत ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर प्रकट हो गया, क्योंकि उसने ये सोचा कि ऐसा संगीत सिर्फ स्वर्ग में ही बजाया जा सकता है, और उसने पृथ्वी को ही स्वर्ग समझ लिया। ठीक है, अब बेटा इसमें एलिट्रेशन आया है, एक तो बट और ब्राइट में, बट और ब्राइट और एंड एंजल, यानी इन शब्दों में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इसका यूज हुआ है एलिट्रेशन का, ठीक है। ये है ना, बट ब्राइट सिसिलिया रेज्ड द वंडर हाई, इसमें हुआ है बीबी का यूज, एलिट्रेशन हो गया। और एक हुआ है एन एंजल हर्ड एंड स्ट्रेट अपीयर्ड, इसमें भी एन में ए और एंजल में ए, यानी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।